Today I have come with yet another exciting chapter of maths, that's linear equation. Hello and welcome to my channel. Hope all of you are liking my videos. And if you have any problem related to any chapters of mathematics, kindly refer to my previous videos where I have discussed very important things which can help you in maths in the long run. Okay, today we will do linear equation. Linear equation आज हम करेंगे. ये एक chapter maths का है. Basically most schools start this chapter in class 8, but there are certain schools which do it as early as class 6 and 7 also. So आपको ये basic से मैं आज सिखाने वाली हूँ linear equation. Now ये linear equation का मतलब क्या होता है? It is an equation of degree 1 containing one or more variables. So any equation which has one or more variables is called a linear equation. तो आज हम सीखेंगे कि linear equation को कैसे solve करते हैं. चलिए हम example से solve करते हैं so that things become easier for you. पहला example जो हम लेंगे वो है 5x minus 17 equal to 2x minus 8. ना बच्चों आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि whenever you solve an algebraic equation whether it's linear or simultaneous you have to see what are the variables used and what are the constants used. Now here in this case we have the variable 5x minus 17 equal to 2x minus 8. This is the equation, I'm sorry. Now in this equation we can see that we have variables 5x and 2x and constants minus 17 and minus 8. Now how we will proceed with this kind of sum? हमें इस ऐसे sum में क्या करना होता है? Basically आप जान लो इस तरह के सम में आपको जब भी वहां क्वेश्चन में सॉल्व लिखा रहता है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, ऊपर में लिखा होता है सॉल्व. इसका मतलब होता है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है. वॉट एवर द वेरिएबल दैट इज यूज्ड इन द क्वेश्चन उनका आंसर आपको निकालना है, उनका वैल्यू आपको निकालना है. आप देखोगे ये वेरिएबल चेंज होता रहता है, जरूरी नहीं कि इट्स ऑलवेज x, इट कैन बी y, z, p, m, n, वॉट एवर. तो चलिए हमारा इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टेकिंग द वेरिएबल्स टू वन साइड. हम यहां पर देख रहे हैं साइड का मतलब होता है इक्वेशन जो इक्वल टू साइन है ना, वो ये जो आप इक्वल टू साइन देख रहे हो, मैं कर्सर से दिखा रही हूं, इस इक्वल टू साइन के बाद में कुछ नंबर्स दिए गए हैं और कुछ पहले दिए गए हैं. तो हमें करना क्या है ना, आप देख रहे हो कि इक्वल टू साइन के पहले भी वेरिएबल और कांस्टेंट है और बाद में भी वेरिएबल एंड कांस्टेंट है. तो आपका मेन एजेंडा होना चाहिए कि एक साइड में इक्वल टू के फर्स्ट साइड में आप कोशिश करो कि मैं सारे वेरिएबल्स को रख लूं और इक्वल टू के बाद वाले साइड में मैं सारे कांस्टेंट को रख लूं. तो चलिए हम वो काम करते हैं, हम जल्दी से वेरिएबल्स को एक साइड में कर लेते हैं. तो हमारा पहला वेरिएबल है 5x जो कि इक्वल टू के पहले ही दिया हुआ है. सो वी विल कॉपी इट एज इट इज एंड देन ब्रिंग माइनस 2x टुवर्ड्स इट. अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब आप इक्वल टू साइड से कोई भी नंबर को, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, अगर आप साइड चेंज करते हो तो उसके साइन चेंज हो जाएगी. सो यहाँ पे 2x बन जाएगा माइनस 2x. ये हो गया हमारा वेरिएबल. अब हम इक्वल टू साइन देंगे और उसके बाद कांस्टेंट्स को एक साइड करेंगे. ना वेरिएबल के बाद जो हमारा कांस्टेंट दिया हुआ है ना इक्वल टू साइन के बाद, वो हम पहले लिखेंगे, दैट इज माइनस 8, और उधर से माइनस 17 को हम लेकर आएंगे इधर, वो प्लस 17 बन जाएगा. तो सेकेंड स्टेप में आपको बस सिंप्लीफाई करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी दी हुई है वो करना है. आप ध्यान में रखना बच्चों कि आप लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और लाइक टर्म्स क्या होता है ये आप मुझे आपको समझने में बहुत आसानी होगी. मेरे वीडियोस में जाइए जो कि खास तौर से लाइक टर्म्स के ऊपर ही किया हुआ है. सो यहाँ पे लाइक टर्म्स है x, सो 5x माइनस 2x वो होता है 3x इक्वल टू, अब यहां पर देखिए एक में प्लस साइन है और एक में माइनस है. प्लस है 17 के आगे और माइनस है 8 के आगे. सो प्लस माइनस क्या होता है, वो हमेशा माइनस होता है. तो हमें दोनों नंबर को माइनस करनी है. 17 माइनस 8 दैट इज 9. अब आपका देखना है कौन सा नंबर आपका बड़ा है, 17 या 8, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है. यस 17 बड़ा है. तो जो बड़ा नंबर होता है ना उसके आगे जो भी साइन होती है हमारे आंसर में वही साइन देनी है. तो 9 के आगे प्लस साइन होगा, और प्लस आपको देने की जरूरत नहीं है बिकॉज प्लस को सामने नहीं लिखते हैं अगर वो अकेला हो. अगर कोई भी नंबर अकेला होता है तो उसके आगे प्लस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अज्यूम्ड किया जाता है कि वो प्लस ही है. चलिए अब हम फाइनल स्टेप करते हैं, वो है वेरिएबल x को बिल्कुल अलग कर देना. अब वेरिएबल x को अलग करने के लिए उसके साथ जो 3 कांस्टेंट है ना उसे हमें हटाना होगा. नाउ 3 और x के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो मल्टीप्लाई है. तो जब हम 3 को उस साइड ले जाएंगे तो वो डिवाइड की जगह पे आ जाएगा, और अब हम इसे काट देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे. 3 3 9, सो x इक्वल टू 3.
देखा आपने, ये बहुत ही सिंपल है. दिस वॉज द सिंपलेस्ट सम ऑन दिस चैप्टर, बट देर आर कॉम्प्लिकेटेड सम्स टू. बच्चों मैं एडवाइस करूंगी, वेन एवर यू डू एनी चैप्टर ऑलवेज बिगिन विथ अ सिंपल सम, क्योंकि सिंपल सम करने से ना आपके आंसर आसानी से आ जाती है. यू डोंट लैंड अप विथ मच मिस्टेक्स, एंड देन व्हाट हैपेंस इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. आपकी चाहत, आपकी रुचि, इंटरेस्ट जो है इस सब्जेक्ट में जागती है, एंड यू बिगिन टू लाइक इट. अगर आपने डायरेक्टली कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सम से स्टार्ट कर दिया ना, तो आपको डिफिकल्टी होगी डेफिनेटली, एंड मे बी यू विल नॉट गेट अ राइट आंसर, और आप इरिटेटेड फील करोगे, यू वोंट लाइक टू डू द सम अगेन. तो बेसिकली आप हमेशा एक इजी सम से स्टार्ट करो, एंड देन यू प्रोग्रेस टुवर्ड्स द डिफिकल्ट वंस. चलिए हम एक डिफिकल्ट सम करते हैं. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डू नॉट वरी. इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा. आप बस ध्यान में रखो. चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, वो है 6 - 3, एंड देन विल पुट अ ब्रैकेट एंड राइट 2x - 3 विद इन द ब्रैकेट. And then close the bracket, put an equal to sign, write 5, and then again put a bracket. 6 - x, close the bracket, minus 4x. नाउ सपोज ये इस तरह की क्वेश्चन है. नाउ हमारा लीनियर इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो, हमारा मेन एजेंडा x का वैल्यू फाइंड करना है. आप पहले वाले एग्जांपल में देख रहे हो, जो हमने x की वैल्यू निकाल ली है जो कि 3 है, देन दैट इज द एंड ऑफ द सम. वो हमारा आंसर हो गया. यहां पर भी हमें वही काम करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, बट वी विल डू इट स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहला स्टेप होगा, आपको पता है ब्रॉड मास. ब्रॉड मास हमें क्या कहता है? ब्रैकेट. द फर्स्ट थिंग इज बी फॉर ब्रैकेट. किसी भी सम में अगर ब्रैकेट यूज हो रहा है तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए उस ब्रैकेट को सॉल्व करना, उस ब्रैकेट का काम खत्म करना. चलिए हम यहाँ पे भी सबसे पहला काम वही करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो 6 जैसे है वैसे ही उतारेंगे हम, माइनस वैसे ही लिखेंगे. अब हम ब्रैकेट को हटाते हैं ना. ब्रैकेट कैसे हटेगा बच्चों? आप देख रहे हो कि ब्रैकेट के अंदर है 2x - 3 और ब्रैकेट के बाहर है 3, और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं दी गई है. आप यहाँ पे मैं कर्सर से दिखा रही हूं कि कोई भी साइन नहीं दी गई है 3 और ब्रैकेट के बीच वाले नंबर्स के बीच में. सो ये अज्यूम्ड है कि जब दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होती है और या ब्रैकेट दिया होता है, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है. तो यहां पे हमें क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई ही करनी है. सो 3 2 6x. अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के में ये भी आपने बहुत पहले ही किया है, फिर से मैं रिवाइज करा दे रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मैथ्स की बिल्कुल भी आइडिया ज्यादा नहीं है, उन्होंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिया इस चैप्टर में. उनके लिए मैं खास तौर से समझाना चाहती हूँ कि व्हेन यू मल्टीप्लाई, तो आपको मल्टीप्लाई कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ करना, और साथ में जो वेरिएबल दी हुई है ना, वो वेरिएबल बस आप वैसे ही उतार दो. सिंपल. सो 3 2 6 और x हम वैसे ही कर देंगे. अब आपको जो ध्यान देने वाली चीज ये है कि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उस नंबर का साइन क्या है. उस नंबर के आगे में माइनस साइन है, तो आपका नेक्स्ट नंबर प्लस हो जाएगा जब आप ब्रैकेट खोलोगे. ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर दी गई होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं अगर वो माइनस नंबर से मल्टीप्लाई होता है. तो यहां पर मैंने पहले किया है, ये 2x से मल्टीप्लाई किया था ना, तो कैन यू सी 2x के आगे प्लस साइन है, कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, लेकिन सिंस बाहर में माइनस था तो हमारे आंसर में भी माइनस आया है. नेक्स्ट नंबर में माइनस है तो वो चेंज होकर प्लस हो जाएगा. जो प्लस था वो माइनस बन गया है, जो माइनस है वो प्लस बन गया है. सो माइनस 3 × 3 दैट इज 9. चलिए अब हम इक्वल टू साइन डालेंगे, और यहाँ प्लस 5 है और 6 से मल्टीप्लाई हो रही है, सो 5 6 30 लिखेंगे, और ये बाहर में प्लस ही है, 5 के आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इट कैरीज द प्लस साइन. सो वी नीड नॉट चेंज द साइन ऑफ एनी नंबर विच इज इनसाइड द ब्रैकेट. सो इट विल बी -x है तो वो माइनस ही रहेगा, और 5 × x इज 5x. उसके बाद ब्रैकेट की काम खत्म हो गई. आई विल कॉपी -4x. फैंटास्टिक, ये हमारा ब्रैकेट का काम खत्म हो गया. नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज, जो मैंने आपको उस पहले वाले सम में बताया था कि हमें करना क्या है, हमें सारे वेरिएबल्स को एक साइड रखने हैं. चलिए हम वेरिएबल्स को एक साइड रखते हैं, -6x को वहीं रखेंगे हम, और उस साइड से राइट हैंड साइड की तरफ से जो जो वेरिएबल्स है सबको 1 by 1 हम लेफ्ट की तरफ लाएंगे. सो -5x को लाएंगे, वो +5x बन जाएगा, -4x +4x बन जाएगा. वेरी गुड. अब यहां पर एक इक्वल टू साइन डालेंगे, और इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट दी हुई है उसे पहले लिखना है, बाद में लाने का काम करना है. पहले घर के लोग फिर बाहर के लोग, तो जो पहले से है
वो पहले डालेंगे और बाद में बाहर से लेकर आएंगे। सो 30 पहले से रहेगा, उसके बाद हमें उस साइड के नंबर्स को लाने हैं। सो +6 है वहां पे, 6 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इट्स प्लस, सो वो हो जाएगा -6 +9 बन जाएगा -9। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप बताते हैं, वो है सिंप्लीफिकेशन, एडिशन। अब यहाँ पर ये तीनों वेरिएबल्स जो है ना 6x 5x 4x, इनको हमें ऐड करना है। चलिए हम दिखाते हैं पहले प्लस प्लस नंबर को ऐड करके। 5x + 4x वो हो जाता है 9x, 9 - 6 इज 3x, तो ये आंसर हो गया 3x इक्वल टू, अब 30 - 6 इज 24, 24 - 9 इज 15। बस आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब हम फाइनल स्टेप पे जाएंगे, वो है रिमूवल ऑफ द कांस्टेंट, दैट इज 3, द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी इसे कहा जाता है। जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड अ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, एंड माय मोटिव इज टू रिमूव दैट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। सो x इज इक्वल टू 15/3, 3 5 = 15। सो हमें x की वैल्यू कितनी मिली है? 5। दिस इज द आंसर। देखा ना, ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, मोस्ट स्टूडेंट्स डू नॉट नो मच अबाउट द साइंस व्हेन इट कम्स टू एल्जेब्रा। अगर साइन को आपने ठीक से फॉलो किया, देन एल्जेब्रा आई थिंक इज द इजीएस्ट। आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। बस यहां पे देखियो बच्चों, आपने फर्स्ट स्टेप में जो देखा है, ब्रैकेट के बाहर, यहां कर्सर से मैं दिखा रही हूं, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर से हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, वो नंबर अगर नेगेटिव होता है तो अंदर का नंबर्स का साइन चेंज हो जाएगा। ये चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो होप यू अंडरस्टूड दिस। मैंने एक सिंपल सम बताया, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बताया है। अगर आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है, मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, वहां पर नीचे दिए गई बेल बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, एंड डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है कि जिसमें जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ज्यादा आपको इसमें इंटरेस्ट जागेगी और यू विल बिगिन टू लाइक दिस सब्जेक्ट। टिल देन कीप सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू।